तो असाइनमेंट 4 में क्वेश्चन 5 दिया है लीस्ट स्क्वायर मेथड का लीनियर रिग्रेशन के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो रट लो या तो याद कर लो या तो समझ लो। देखो, स्लोप निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला है, सिग्मा एन इंटू सिग्मा एक्स आई इंटू वाई आई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू सिग्मा ऑफ वाई आई। ठीक, समीशन है, सिग्मा सिग्मा मत बनो। और इधर आएगा एन इंटू सिग्मा, फिर से एक्स आई के स्क्वायर का टोटल निकालना है और उसको माइनस करवाना है एक्स आई का होल स्क्वायर से। ठीक है, और ये सब कहाँ से आएगा, निकाल दे। देखो कैसे, इधर मैं लिखता हूँ साइड में, तो इधर थोड़ा अपना फॉर्मूला का सीन रहे तो आप याद कर सको। तो लीनियर इक्वेशन में क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो अभी हम स्लोप निकाल रहे, फिर अपने निकालेंगे ये वाला। ओके, देन तो अपने टेबल बनाने जा रहे थे, तो x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, x इंटू वाई लिखेंगे, फिर x का मीन निकालेंगे, इधर x का मीन निकालेंगे अपने और y का मीन भी निकालेंगे। डन है सिन। तो ये सारे मैं वैल्यू इधर लिख देता हूँ, 0 2 4 6 9 11 12 15 17 19। सेम फॉर y की वैल्यू 5 6 7 6 9 8 7 10 12 12। एक्स का स्क्वायर 0 4 16 36 81 1 2 1 1 4 4 2 2 5 2 8 9 आना चाहिए। 17 का स्क्वायर 289 ही है। 19 का स्क्वायर होता है अपना कैलकुलेटर, 19 का स्क्वायर 361। ठीक, एक्स इंटू वाई करना है, 0 इंटू 5 0, ऑब्वियस की बात है भाई। 2 इंटू 6 12, फिर 28 3 36 81 88 12 7 84 150 17 इंटू 1 2 इक्वल टू 204। 19 इंटू 12 होता है अपना 228। सही है, तो अपने आ गया सब। क्या चाहिए, एक्स वाई आ गया। अब इसका समीशन निकालना है हमको, तो सारे वैल्यू को ऐड करते जाता हूँ मैं। 0 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 84 प्लस 150 प्लस 204 प्लस 228। तो दिस कम एज 911। डन है सिन। फिर एक्स स्क्वायर का भी समीशन निकाल देता हूँ। 0 प्लस 4 प्लस 16, कैलकी चल नहीं रहा। चल गया। 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 81 121 144 प्लस 225 प्लस 289 प्लस 361 1277 आया ये। फिर y के भी निकाल ही देते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 82। Now for the x, 0 plus 2 plus 4 plus 6 plus 9 plus 11 plus 12 plus 15 plus 17 plus 19, इट्स कम आउट टू बी 95। तो मीन निकाल देते। मीन क्या होगा, समीशन का डिवाइड बाय 10। 10 वैल्यू दिए, गिन लो। एक 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 9.5 आ गया ये। और 82 डिवाइड बाय 10 होगा 8.2, इसका मीन आ गया। अब अपने ढूंढ रहे थे क्या, ये स्लोप निकालना है। तो स्लोप की फॉर्मूला ये दी है, एन इंटू एक्स आई वाई। तो ये समीशन 911 आ रहा है। तो एन है अपना 10, तो 10 इंटू 911, फिर माइनस ऑफ एक्स आई क्या है अपना 95 इंटू वाई आई तो अपना 82, तो माइनस 95 इंटू 82। प्रीफर टू राइट इन ब्रैकेट, तो माइनस की साइड में बहुत दिक्कत ना आए, वरना पूरा आंसर गलत हो जाता है। एक्स आई का स्क्वायर और वो आता है 1277, परफेक्ट। फिर एक्स आई का होल स्क्वायर, तो एक्स आई है 95, 95 का होगा होल स्क्वायर,
तो आगे कैलकुलेट करता हूँ, तब तक के लिए भाई पॉज कर लूँ। तो अपने कैलकुलेट किया 1320 डिवाइड बाई 3745, तो आंसर आया 0.3524। अप टू 4 डेसिमल रखते और क्वेश्चन में जैसे प्रीफर किया हो वैसे। तो ये अपने को आगे वैल्यू स्लोप की, तो स्लोप को मैं इधर में A1 लिखूँ या तो M लिखूँ, दोनों एक ही है। तो A1 इक्वल टू 0.3524। डन है सीन। अब A0 पूछा है, A0 अपना है स्लोप, इधर लिखा है, तो स्लोप होता है अपना C। अच्छा दिख नहीं रहा, C इधर वाला, ठीक है। तो A0 कैलकुलेट करना है मेरे को, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये A1 था, A0, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए y का मीन माइनस A1 इंटू एक्स का मीन। डन है सीन। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? y का मीन अपना कितना था? 8.2 माइनस A1 है 0.3524 इंटू एक्स का मीन 9.5। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो 0.3524 इंटू 9.5 गिव्स मी 3.3478। इसको माइनस में ले जाता हूँ, प्लस 8.2 से करवाता हूँ, तो आंसर आ रहा है 4.8522। 4.8522, तो ये आ गया और A1 आ गया। अब देखो, ये दो चीज आने से ना ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? इक्वेशन देनी है, तो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो इक्वेशन में इधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ y इक्वल टू m क्या है? m अपना A1 है, तो 0.3524 x प्लस अपना c है 4.8522। ये मेरे को एक बार चेक कर देना आंसर। आंसर एकदम सही है भाई। तो आगे बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन पर, स्टैंडर्ड एरर। तो ये एरर ढूंढनी हो तो वैसे देखने जाए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 प्लस एक ई लगता है एरर, इधर वाला देखो, y प्लस एम एक्स प्लस सी प्लस एरर। तो एरर ढूंढनी है तो इस सबको बाजू में भेज दो तो आंसर आ जाएगा ना। तो देखो, लेट मी कंफर्म। देखो अभी दिक्कत क्या है, ये एरर आ गए, लेकिन एरर आएगी सिर्फ ये रो के लिए, तो अपने को सारे रो का निकालना है। तो ऑब्वियस की बात है, हम समीशन ले जाएंगे। तो इधर लिखते हैं अपने क्या, एरर ढूंढनी है, तो ई इक्वल टू वाई माइनस A0 माइनस A1 एक्स। इसको कुछ कोफिशिएंट भी बोलते हैं, लेकिन आगे जाके कंफर्म करूँगा। तो फिर से हैवी कैलकुलेशन आ गई है, तो y माइनस A0 माइनस A1 एक्स, ठीक। तो पूरा लंबा प्रोसीजर जा रहा है, मैं आप लोगों को फटाफट करके दे देता हूँ वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। वी नीड टू फाइंड आउट y माइनस A0 माइनस A1 इंटू एक्स होल स्क्वायर। 0.2044। okay, now we have to sum it all the value। so 0.0 की फॉर्मूला बतानी बाकी थी, स्टैंडर्ड एरर टू कंप्यूट। so it's square root of y summation of y minus A0 minus A1 x divide by n minus 2. This give you the standard error. So now we have got all the values, so we can compute easily. So for d s equal to y minus A0 minus A1 x into n minus 2, it's come out to be whole square, sorry I forgot, 9.0967 9.0967 divide by n minus 2, that means 10 minus 2 equal to 9.0967 divided by 8 gives out
1.1370875. Let's take up to 4 decimal. 0.137. Let me check if it's correct or not. It will be easy. I will check my assignment file. Might be a problem if we square root 1.066. There will be no problem. Okay. Now we have to square it equal to 1.006.066. Sorry. So this would be the answer for the equation. Come on. Now the last question remains. It might be one of the easier. So yi minus. We need to make a one more column. That is y minus y का mean का whole square. Now this might be a problem, but not much that much. So the mean is 8.2. So 8.2. Formula for the correlation coefficient is unit 55.6 minus 9.0967. 9.0967 divided by 5.6. Yeah, boy. What? 0.9145. Hope it's right. Nine one four eight is near. So that's it for the assignment 4 question 5. So remember the only yes, you do have to remember formula, otherwise I can't do much thing, but I'll do it. So formula would be एसटी माइनस एरर. इसका फॉर्मूला तो दे दिया. तो 4 फॉर्मूला है 5 क्वेश्चन के लिए. एक इक्वेशन है. तो एस टी माइनस एस आर अपॉन एस टी माइनस एस आर अपॉन एस टी gives the correlation coefficient. So st come out to be summation of yi minus y bar का whole square minus this will be the our st, and sr would be summation of yi minus a0 minus a1x का whole square. The both will be whole square. So just remember this formula and you will be done for the tomorrow exam. Sorry for the wobbling.